अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम शुरू करेंगे इन ड्राइव का पार्ट 1, ट्रेनिंग पार्ट 1। तो बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप इन ड्राइवर लिखेंगे। इन ड्राइवर लिखने के बाद INE लिखेंगे तो इन ड्राइवर आ जाएगा। आप इन ड्राइवर की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इसमें जैसे कि मैंने आपको बाइकिया का समझाया था कि कस्टमर ऐप अलग होती है और इन ड्राइवर की राइडर ऐप अलग होती है। इसमें दोनों ऐप्स एक ही होती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई और ऐप्स नहीं आएंगी आपके पास। तो इन ड्राइवर की और पैसेंजर की एक ही ऐप होती है, सिर्फ आपको मूड तब्दील करना होता है एप्लीकेशन में जाके। वो भी इंशाल्लाह ताला मैं समझाऊंगा। हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इसको आप कैसे स्टार्ट कर पाएंगे। इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉल होने के बाद इंशाल्लाह हम आगे जाते हैं। इंस्टॉल हो चुकी है हमारी ऐप। इंस्टॉल होने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद पीपल ड्राइव, अच्छा ये सारी चीज़ें आपने अलाउ करनी है। ये हर कंपनी को अलाउ करना होता है। मैं यहाँ पे नंबर लिखूँगा। अच्छा, ज़ीरो नहीं मिलाना आपने, विदाउट ज़ीरो नंबर मिलाना है आपने। अब हमारे पास एक कोड आएगा। कोड ये पूछ रहा है हमसे कि व्हाट्सएप पे मंगवाना चाहते हैं या SMS पे। आप SMS पे क्लिक करें या व्हाट्सएप पे, वो आपकी मर्ज़ी है। ये कोड ऑटो हमारा लग गया है और ये अब हमसे अलाउ मांग रहा है। लोकेशन अलाउ, ये अलाउ कर दीजिए। अच्छा, ये सेटिंग में जाके अलाउ करना पड़ेगा। सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाके ऑल परमिशन अलाउ कर दीजिए। रेडी टू स्टार्ट द राइड, ओके। अब ये हमारे पास एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद एक्टिव भी हो गई है। अब आप इसको ऑनलाइन करेंगे तो ये हमारे पास अब इंशाल्लाह ताला राइड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। जी, तो जैसे हमने ये ऑन कर ली है और अभी तक हमारे पास कोई राइड नहीं आई है, उससे पहले हम समझ लेते हैं कंपनी के इस डिस्प्ले को। एक राइड आप हमारे पास आ गई है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम समझते हैं डिस्प्ले। सबसे पहले आपके पास माई इनकमिंग आ रहा है, नीचे मेन्यू में देखें। माई इनकमिंग में आपके पास यहाँ पे राइड्स आएंगी जो आप राइड पिक करके ड्रॉप करेंगे या कोई किसी भी किस्म की कैंसिल करेंगे, कैंसिलेशन, कस्टमर की कैंसिलेशन, आपकी कैंसिलेशन, वो सारी यहाँ पे शो होंगी। उससे हम आगे चलते हैं रेटिंग। यहाँ पे कस्टमर्स की जो भी आप राइड्स करेंगे वो रेटिंग्स देंगे और कंपनी आपको शो भी करेगी कि किसी ने अगर कोई कमिट किया हुआ है, आपका बुरा कमिट किया हुआ है या अच्छा कमिट किया हुआ है, वो सब आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे कि अच्छा, किसी ने अगर 1 स्टार दिया हुआ है, आपको कम कमिट किया हुआ है, तो उसका सिर्फ नाम नहीं शो होगा, उसका सिर्फ पैसेंजर लिखा होगा। जैसे कि ये किसी ने 1 स्टार दिया है तो पैसेंजर लिखा हुआ है। ये कंपनी ने इस वजह से किया हुआ, किसी ने 5 स्टार दिए हैं तो उसका पूरा नाम लिखा होगा और वो पता होगा आपको कि कौन सी वाली राइड थी। ये कंपनी ने इसलिए किया है कि अक्सर राइडर्स थोड़ा गुस्सा कर लेते हैं कि इन्होंने 1 स्टार क्यों दिया। अगर नाम भी शो हो जाए तो उनको पता भी चल जाता है, तो वो उनके नंबर पर कॉल करके बदतमीजी कर रहे होते हैं कि आपने मुझे 1 स्टार क्यों दिया है। तो ये आपका राइट नहीं होता, ये कस्टमर का है। कस्टमर आपको 1 स्टार भी दे सकता है, 5 स्टार भी दे सकता है। आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आप किस तरीके से कस्टमर को लेके जाते हैं। 4 स्टार भी देगा। ये सारी आपकी रेटिंग बन रही होती है यहाँ पे। जैसे ये अब इन भाई ने पूरा एक कमिट भी किया हुआ है, कमिट भी आपको कंपनी शो करेगी कि जैसे इन्होंने AC के खिलाफ कंप्लेन की हुई है, तो वो सारा आपको कंप्लेंट्स का यहाँ पे शो भी होगा। अगर किसी ने कोई अच्छा कमिट किया है वो भी शो होगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने अच्छा कमिट किया हुआ है बिलाल भाई ने, और सारा चीज़ों को ओके किया हुआ है कि म्यूज़िक भी अच्छा था, कार भी अच्छी थी। ये सारी आपको रेटिंग यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद आप देखेंगे राइड्स यहाँ पे शो हो रही हैं। अब मैंने राइड्स की हैं 783। तो यहाँ पे राइड्स शो होंगी, उसके बराबर में आपको रिव्यूज़ आएंगे जो कि ये रेटिंग है। ठीक है, कितने लोगों ने आपको क्या स्टार्स दिए हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि जैसे 376 लोगों ने मुझे 5 स्टार दिया है, 23 लोगों ने 4 स्टार दिया है, 5 लोगों ने 3 स्टार दिया है और 6 लोगों ने 2 स्टार दिया और 14 लोगों ने मुझे 1 स्टार दिया है। तो ये सारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जी, तो इससे आगे हम चलते हैं पे पे जैसे ये आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें आप कंपनी को पैसे कैसे पे कर पाएंगे। जो आपका टोटल अमाउंट वॉलेट में होगा वो यहाँ पे बैलेंस के आगे लिखा होगा। अगर प्लस में होंगे, जैसे मेरे यहाँ पे 31 रुपये प्लस में है, तो प्लस लिखा हुआ नहीं है लेकिन 31 रुपये लिखे हुए हैं। नीचे है रिफ़ंड। अब ये रिफ़ंड क्या है? रिफ़ंड ये वो होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई राइड आपकी कैंसिल हो जाती है तो वो कंपनी आपकी उसी टाइम डिटेक्ट कर लेती है, लेकिन बाद में राइड की वेरिफिकेशन करने के बाद अगर वो राइड आपकी गलती की वजह से नहीं कैंसिल होती तो वो पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे 3 से 4 दिनों में या 48 घंटों में। ये कंपनी के ऊपर होता है कि कंपनी कब कर दे। वो रिफंड यहाँ पे लिखे होंगे, फिर आप उन पैसों को वॉलेट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं राइड्स की तरफ। राइड्स का ये सारी हमारे पास राइड्स आ रही हैं। आप इसको नीचे करके रिफ्रेश भी करते रहेंगे तो आपके पास राइड्स, जो अगर नेटवर्क का कोई इशू है तो वो इशू ख़त्म हो के आपके पास जल्द से जल्द राइड आती रहेगी।
इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन का कोई इशू नहीं है। अगर आप ऑफलाइन रहते हैं तो डिस्प्ले पे राइड्स फिर भी आपके पास आएंगी, लेकिन आपके पास फिर रिंगर राइड नहीं आएगी, जिसको कॉलर राइड भी बोलते हैं, रिंगर राइड भी बोलते हैं। वो राइड आपके पास नहीं आएगी, आपके पास सिर्फ डिस्प्ले वाली राइड्स आएंगी। अभी कोई राइड है नहीं, इस वजह से यहाँ पे शो हो नहीं रहा। आप इसको ऑनलाइन करेंगे तो भी आपके पास वही राइड आएंगी डिस्प्ले वाली, लेकिन अब आपके पास रिंगर राइड भी आएगी, जो कि रिंगर राइड बाइकिया में भी ऐसा ही है और इनड्राइव में भी ऐसा ही है कि बिल्कुल जो करीब राइड होती है वो उसको बोलते हैं रिंगर राइड, और वो राइड आती है। अब इसमें कंपनी ने एक और ऑप्शन भी दिया हुआ है, जैसे सर्चिंग फॉर राइड रिक्वेस्ट डिस्टेंस 5 किलोमीटर .3। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सर्चिंग चल रही है, ये सर्चिंग चल रही है कि आपको 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर दूर से राइड आ सकती है। ये इतनी दूर के एरिया में आपके लिए सर्चिंग कर रहा है। तो अभी हमारे पास राइड नहीं जी, तो हम बात कर लेते हैं उससे पहले डेस्टिनेशन की। अब डेस्टिनेशन का ऐसा है कि जैसे आप डेस्टिनेशन पे क्लिक करेंगे, जैसे मेरी ये एक मौलाना यूसुफ लुधानवी की डेस्टिनेशन लगा रखी है मैंने। अब इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे। अब इसमें भी वही सिस्टम है कि अगर तो आपको मैप यूज़ करना आता है तो आप चूज़ ऑन मैप पे जाएंगे। यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, कौन सा ड्रॉप ऑफ है आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम सदर का कर देते हैं या फिर हम आगा खान का ही कर देते हैं। आगा खान का आप सेलेक्ट करेंगे, डन करेंगे। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की डेस्टिनेशन लग गई है, इसको गो करेंगे। अब यहाँ पे ये देखें आप, नीचे आगा खान यूनिवर्सिटी की आपकी डेस्टिनेशन लग गई है। अब आपको रिंगर राइड जो आएगी आपके पास, वो आएगी आगा खान की। इसको ख़त्म करना चाहें ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको विदाउट मैप, अगर आप मैप को यूज़ नहीं करना आता तो आप यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे भी जाना है, आगा खान की लगाई थी हमने, हम आगा खान ही लिखेंगे। आगा खान ये ऑटोमेटिकली नीचे आ रहा है, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। यहाँ पे सेलेक्ट करें, ओके करें, ये दोबारा हमारी जी। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे सबसे ऊपर डिस्प्ले में आप देख रहे होंगे सेटिंग का एक ऑप्शन दिया हुआ है कंपनी ने, आप इस पर सेलेक्ट करें। सबसे पहले ऑप्शन है जैसे शॉर्ट बाय। अब हमारा ऑप्शन ये जो सिलेक्टेड है वो है डिस्टेंस पे, हम इसके अंदर जाते हैं। अब ये दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, जैसे कि न्यू राइड रिक्वेस्ट एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। अब इसका मतलब क्या है, और नीचे है डिस्टेंस क्लोजेस्ट राइड रिक्वेस्ट एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले ऑप्शन पे अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास कोई भी राइड अगर आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 किलोमीटर दूर से राइड आ रही है लेकिन वो न्यू नोटिफिकेशन है, तो वो आपको ये सबसे ऊपर शो करेगा कि 4 किलोमीटर दूर से राइड आ रही है। अगर आप नीचे वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हैं तो ये जो अगर दूर से कोई राइड न्यू आई है तो वो सबसे ऊपर नहीं शो करेगा, डिस्टेंस के हिसाब से आपको शो करेगा। ये वो वाली राइड नीचे शो करेगा। अगर उससे कम वाली कोई राइड आई हुई है तो वो सबसे ऊपर शो करेगा, डिस्टेंस के हिसाब से पूरी पट्टी चल रही होगी। तो ज़्यादातर लोग डिस्टेंस पे क्लिक करके रखते हैं, क्योंकि अगर आपके पास, जैसे ये मेरे पास अभी 4.9 किलोमीटर से राइड आ रही है, इससे नीचे देखें 5.4 की आई है, तो ये अभी सबसे ऊपर देखें 1.4 की आ गई। अगर हम दूसरे वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करते, अगर इस वाले ऑप्शन पे हम सिलेक्ट करते हैं टाइम एडिट वाले पे, तो ये जो राइड अभी इसने सबसे ऊपर दिखाई है हमें, जो अभी जा चुकी है, ये नीचे दिखाता, ये आपको न्यू राइड्स जो आती है वो नीचे दिखाता। तो इसी वजह से इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके रखें। नीचे हम आ जाते हैं कंप्लीट व्यू पे। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको ऑन करते हैं तो ये अब आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले दिखाएगा राइड्स का। अगर कोई भी राइड आती है तो वो पूरी राइड की पट्टी, जैसे अभी ये हमारे पास राइड आई है, अभी इसमें कस्टमर का नाम बिल्कुल छोटा सा दिखा रहा है और मतलब सिर्फ पूरी राइड का आपको किलोमीटर ये वाली सारी चीज़ें दिखा रहा है। अगर आप इसको ऑफ रखते हैं तो इसमें कस्टमर ने अगर अपनी पिक लगाई हुई है, जैसे अभी ये देखें साइड पे कस्टमर का नाम भी आ रहा है, कस्टमर की पिक भी आ रही है, इस तरीके से इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसको ऑफ ही रखते हैं। नीचे आ जाए नोटिफिकेशन, साउंड नोटिफिकेशन पे। अब अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो आपके पास अगर कोई राइड आती है तो वो आपको ट्यून बजेगी, नोटिफिकेशन आएगी। जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये आई, कोई भी न्यू राइड आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, बेल बजेगी, आपको पता भी चलेगा। ये ऑन रखा करें ताकि राइड्स का पता चलता रहे। अच्छा, उससे नीचे हम आते हैं चेन ऑफ रिक्वेस्ट। इसका मतलब ये है, इसको अगर ऑफ करें तो भी इशू नहीं है। इन ऑप्शंस को आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन इन सब के ऑप्शन के मतलब क्या है मैं वो आपको समझा रहा हूँ। अब इस ऑप्शन को ऑन अगर आप रखते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई राइड आप लेके जा रहे हैं, ये देखें मैंने वो नोटिफिकेशन ऑन की हुई है, इस वजह से अभी मेरे पास नोटिफिकेशन का साउंड आ रहा है। इसको ऑफ करके आपको समझाता हूँ। अब जैसे कि हम कोई भी राइड लेके जा रहे हैं तो उस राइड को जैसे ही हम ड्रॉप ऑफ करने लगेंगे, तो जैसे ही वो राइड ड्रॉप
करने के करीब होगा, जैसे किलोमीटर रह गया या 2 किलोमीटर रह गया, तो हमारे पास बैक टू बैक एक और राइड कंपनी हमें दे देगी अगर उस एरिया में राइड मौजूद है। तो अगर आप इसको ऑफ रखते हैं तो इसका मतलब यह है कि जब आप जो भी राइड लेके जा रहे हैं उसको जब तक आप ड्रॉप नहीं करते, राइड एंड नहीं करते, आपके पास राइड न्यू नहीं आएगी। जब आप राइड को एंड करेंगे बिल्कुल पैसे ले लेंगे और सारी चीज़ें मामला क्लियर कर देंगे, कंपनी के कस्टमर से पैसे लेके उसके वॉलेट में या अपने वॉलेट में डाल के बिल्कुल राइड एंड कर देंगे, उसके बाद राइड आएगी आपके पास अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ रखते हैं। तो अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो आपके पास बैक टू बैक पहले ही राइड आ जाएगी, कस्टमर पहले वाला आपके साथ ही होगा, राइड आपके पास आ चुकी होगी, आप जल्दी से उसको ड्रॉप करेंगे, पैसे लेंगे और अपनी दूसरी राइड की तरफ बढ़ेंगे। आपको इसमें वेट नहीं करना पड़ेगा न्यू राइड ढूंढने के लिए। तो ये जो ज़्यादा काम करने वाले होते हैं वो ऑन रखते हैं इसको। उससे नीचे हम आ जाते हैं शॉर्टकट बटन पे। शॉर्टकट बटन का मतलब ये है कि अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो अब जैसे हमारी ये एप्लीकेशन खुली हुई है, ऑन है, हम इन सबको मिनिमाइज कर देते हैं तो ये हमारे साइड पे इन ड्राइवर का ऑप्शन आ गया शॉर्टकट का। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन खुल जाएगी, इसको बोलते हैं शॉर्टकट बटन। आप इसको अगर ऑफ रखेंगे और फिर ये एप्लीकेशन ऑन है, मिनिमाइज करेंगे, आपके पास अब वो चीज़ नहीं आ रही, शॉर्टकट बटन नहीं आ रहा, आप एप्लीकेशन ढूंढ के फिर ही उसमें इंटर कर सकते हैं। तो इसको भी ऑन ही रखा करें। उससे नीचे हम आ जाते हैं रोटेट बटन पे। अब इसको अगर आप ऑन रखेंगे तो आपके पास डेस्टिनेशन वाली जो राइड है, जैसे कि अब हम इसको ऑफ करते हैं तो ये देखें यहाँ पे नीचे हमारे पास डेस्टिनेशन का पहले ऑप्शन आ रहा था, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑन करें, ये डेस्टिनेशन का हमारे पास ऑप्शन आ गया, ये शॉर्टकट बटन है। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो ये अब हमारे पास से यहाँ से हट गया। तो इसको भी ऑन ही रखा करें अगर आप डेस्टिनेशन यूज़ करते हैं तो। उससे नीचे हम आ जाते हैं नेविगेशन पे। अब आप गूगल मैप यूज़ करते हैं, जाहिर है अगर आप गूगल मैप नहीं यूज़ करते, सिस्टम का मैप यूज़ करते हैं जैसे इन ड्राइवर का, तो आप इसको ऑफ कर दें। अगर आप सिस्टम का मैप यूज़ नहीं करते, गूगल मैप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप इसको ऑन कर दीजिए। तो ये अब हम समझ गए हैं एप्लीकेशन का डिस्प्ले, और एप्लीकेशन में 2-4 जो चीज़ें थी वो हम समझ गए हैं आज की इस वीडियो में। इंशाल्लाह अगला पार्ट आएगा, अगला पार्ट 2 में हम आपको राइड लेके पिक करके ड्रॉप करके उसको सारे मामला और भी दिखाएंगे, एप्लीकेशन के 1-2 फंक्शन और भी आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह ताला इंतज़ार करें पार्ट 2 का, जल्द आएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।